हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे एवं मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 1/5 का आधा क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब दोस्तों मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं। वे लोग इस तरह के सवाल को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि दोस्तों इस तरह के सवाल को हल करना बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, यदि इस सवाल को हम लोग हल करना चाहते हैं तो कुछ ही सेकंडों में हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम होगा तो दोस्तों कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और यदि दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को कृपया करके अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपको भी मालूम चल जाए। तो चलिए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस बोडमास के नियम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यदि हम इस बोडमास के नियम को हम नहीं समझते हैं तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम आसानी से एवं सही रूप से हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम थोड़ा इस बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है, ये जो 4 प्रकार का ब्रैकेट देख रहे हैं इन चारों में से किसी भी एक का ब्रैकेट का चिन्ह दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते। वो भी क्या दोस्तों, प्रत्येक ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते। लेकिन देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट का चिन्ह तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ओ से होता है ओप, ओप यानी का और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न में यहाँ बोला क्या है, 1/5 का आधा क्या होगा। तो का जो यहाँ बोला है दोस्तों ये का ही है और इस का मतलब क्या है, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का काम करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों आता है हमारा अगला डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। और यदि भाग का चिन्ह दिया हुआ रहता है इसमें तो हम लोग क्या करते हैं, इस का काम करने के बाद भाग का काम करते हैं। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारा आता है एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए दोस्तों गुना का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ जो गुना देख रहे हैं एम से मल्टीप्लाई यानी गुना, और ये का मतलब जो गुना होता है दोस्तों इन दोनों में अंतर है। इस का काम हम पहले करते हैं, जबकि ये जो एम से मल्टीप्लाई होता है गुना, इसका काम हम बाद में करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आता है ऐसे होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखते हैं, जोड़ का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते हैं, हम गुना का बाद जोड़ का काम करते। अब देखिए दोस्तों अंत में आता है एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो घटाव का चिन्ह देखते हैं, घटाव का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो इसका भी काम क्या करते हैं, हम लोग बारी बारी से करते। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/5 का आधा बोला है निकालने के लिए, तो 1/5 का आधा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को 1/5 उतारेंगे। तो 1/5 हम लोग उतार दिए। अब क्या करेंगे, देखिए बोला है का आधा, तो का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब आधा निकालने के लिए बोला है तो आधा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आधा उतारेंगे। यहाँ पे यदि कोई दूसरा कुछ बोल देता दोस्तों, जैसे 2/3 हो गया, 1/3 हो गया, तो हमें जो प्रश्न में बोला होता उस संख्या को हम लोग यहाँ क्या करते, उतारते। यहाँ आधा बोला था इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ आधा उतारे हैं दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा छोड़ देंगे। तो 1 गुना 1 कितना हुआ दोस्तों, 1, और 5 गुना 2 कितना हुआ दोस्तों, 10। तो 1/10 जो है दोस्तों
इस प्रश्न का क्या है करेक्ट उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा यदि इस तरह के प्रश्न आ जाए और आप लोगों को आधा या फिर 1/3 2/3 कुछ भी पूछ ले दोस्तों, तो आपको क्या करना है, केवल इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को यदि आपको हल करना है दोस्तों, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।